हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी का जो हमारा थर्ड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्टरी। सेकंड टॉपिक में हमने समझा था कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेसिज के, ठीक है। मीन्स एसिड एंड बेसिज इन लेबोरेटरी हमने समझा था, ठीक है। और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को समझा था। ये जो लेक्चर है इसमें हम समझेंगे हाउ एसिड्स एंड बेसिज रिएक्ट्स विथ मेटल, ठीक है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अब खोल लीजिए पेज नंबर 21, सॉरी पेज नंबर 19, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। कभी भी आप पढ़ते हो मेरे इस लेक्चर से, पोटेंशियल सीरीज के लेक्चर से, तो उसके पहले आपको अपने एनसीईआरटी बुक को खोल रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है। सबसे पहले एक एक्टिविटी दे रखा है, चलो उसे समझते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली दे रखा है कि हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक स्टैंड, ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, जो लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाता है हम लोगों को। उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हम आगे समझेंगे। उसके बाद हमें चाहिए जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक एक मेटल है, ठीक है, उसके स्मॉल पीसेस को हम ग्रेनुअल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए गैस डिलीवरी पाइप। एक पाइप होता है जो गैस को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट कर देता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं गैस डिलीवरी ट्यूब, राइट। उसके बाद हमें चाहिए एक सोप का सॉल्यूशन, ठीक है, टफ थोड़ा होना चाहिए। एक सोप का सॉल्यूशन हम लोग को चाहिए एक बीकर में, ठीक है। मीन्स बेसिकली पानी में सोप को हमें घोल घोल देना है, वहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है, स्टैंड में हमें इस जो ट्यूब हमने लिया था बॉइलिंग ट्यूब, उसे अटैच करना है। उस बॉइलिंग ट्यूब में हमें डाइल्यूट और सल्फ्यूरिक एसिड मैंने डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा मैंने मीन्स बताया है, ठीक है। और हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो ऑफकोर्स हमें उसे पढ़ना ही होगा, राइट। तो हमें उसमें अटैच कर देना है इस बोरिंग ट्यूब को, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रख देना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में एक रबर कॉर्क लगा देना है, ठीक है, ताकि जो ये गैस डिलीवरी पाइप है वहीं से एयर पास कर पाए, ऊपर से मीन्स डायरेक्टली निकल ना जाए हमारा जो एयर फॉर्म होगा, ठीक है। कौन से गैस, एयर मीन्स कौन सा गैस फॉर्म होगा, नॉट एयर, कौन सा गैस फॉर्म होगा ये भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉर्क से हमें ऊपर ढक देना है। उस कॉर्क में जो होल होता है, ठीक है, छोटा सा पाइल होल होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को ग्लास डिलीवरी ट्यूब है इंसर्ट कर देना है। और उस ग्लास डिलीवरी ट्यूब को जैसे आप फिगर में देख सकते हो, हमारा जो फिगर है 2.1, ठीक है, इससे आप आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद जो पाइप है उसको वापस कंटेनर में जो सोप सॉल्यूशन है उसमें ले जाके इमर्ज कर देना है, राइट। उसके बाद क्या होगा उसमें, उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये जो हमारा बेसिकली कॉर्क है, हम लोग को कॉर्क हल्का सा ऊपर मीन्स ऐसे टिल्ट करना है, उसमें जिंक ग्रेनुलस रख के वापस से कॉर्क को हम लोगों को बंद कर देना है। उसके बाद एक रिएक्शन होगा अंदर, राइट, केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक इंटरेक्शन होगा अंदर में, जो केमिकल्स होंगे, केमिकल्स मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेनुअल्स, उन दोनों के बाद उन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगा। तो जो रिएक्शन होगा उसके बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है H2SO4। उसके साथ जब जिंक रिएक्ट करेगा तो हमारा फॉर्म होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो जिंक है Zn, जिंक, जो कि यहाँ पर सॉलिड है, और H2SO4 जो कि एक्वस सॉल्यूशन में अपना है बेसिकली, ठीक है। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो जिंक एक मेटल है और H2SO4 एक एसिड है। तो एसिड और मेटल के बीच में जब रिएक्ट होता है, ठीक है, तो हमारा फॉर्म होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, राइट। तो यहाँ पे जो जिंक है बेसिकली हाइड्रोजन को अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अगर आप मेटल एंड नॉन मेटल जब आप पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़ लिया होगा तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप जरूर जानते होंगे कि ऊपर में मेटल होता है, उसके बाद हाइड्रोजन आता है और लास्ट में नॉन मेटल्स आते हैं। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल, ठीक है, इस कारण से हाइड्रोजन को वहाँ से मीन्स बेसिकली वो रिप्लेस कर देगा। और जब हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो ये जो जिंक है ये अपना कंपाउंड फॉर्म करेगा, मीन्स बेसिकली जो पहले H2SO4 था, यहाँ पे जो सल्फेट था इसके साथ जिंक अपना कंपाउंड फॉर्म करेगा। पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 था वहाँ पर H2 डिस्प्लेस हो जाएगा जिंक से और जिंक सल्फेट बन जाएगा। और H2 जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे कि आप जानते हैं मीन्स डाई एटॉमिक फॉर्म में मीन्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए हाइड्रोजन जो गैस इमर्ज होगा, ठीक है, H सिंपल H नहीं होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल H2 फॉर्म करता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस जो होगा वो यहाँ से लिबरेट होगा या फिर इवॉल्व होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं ये एक्टिविटी बताता है कि जब हमारा मेटल बेसिकली किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट जो यहाँ पर जिंक सल्फेट आप देख रहे हैं, जब भी आप मेटल और एसिड जहाँ आपको मिल जाए, ठीक है, एसिड का यहीं पहचान है, हाइड्रोजन आयन उसमें होता है, ठीक है। एसिड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में वो बेसिकली हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
तो जब भी जो मेटल होगा वो अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। जो आप ZnSO4 देख रहे हो एक सॉल्ट है, राइट। और हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होना ही होना है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली जब यहाँ पर हमारा रिएक्शन होगा इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, तो जो हमने कॉर्क लगाया था, कॉर्क में जो छेद है वहाँ से जो जिसमें हमने पाइप को अंदर मीन्स इंसर्ट किया था, उस पाइप में से गैस जो होगा, डिलीवरी ट्यूब जो हमने इंसर्ट किया था, तो वहाँ से वो जाएगा सोपी सॉल्यूशन में। और सोपी सॉल्यूशन में जब गैस इवॉल्व होगा तो हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होंगे, और बबल्स जो फॉर्म होंगे तो ऊपर आके मीन्स बेसिकली फूटेंगे, और ऊपर मीन्स गैस का टेंडेंसी होता है मीन्स लो डेंसिटी एरिया में जाना चाहते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ वो जाएंगे, ठीक है। तो गैस जैसे ही ऊपर इमर्ज होगा था, हाइड्रोजन गैस इज हाईली फ्लेमेबल। इफ़ यू आर नोइंग, अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ा तब जानते हो कि हाइड्रोजन जो है वो 9th क्लास क्या, आप बेसिकली आप नेट पर सर्च कर सकते हो या कहीं पर भी आप पढ़ सकते हो। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी होता है कि इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, ठीक है। और जब उसे बर्न किया जाता है तो एक पॉप साउंड इस तरह का, ठीक है, पट पट वाला पॉप साउंड बेसिकली वो रिलीज करता है, ठीक है, इस तरह का कुछ, राइट। बेसिकली अगर आपको मेरे आवाज़ फ्रेश सुनाई दे रहा हो तो कुछ इस तरह का आवाज़ आता है, ठीक है, इस तरह का आवाज़ इमर्ज होता है, ठीक है। जब आप वहाँ पर कैंडल ले जाओगे तो जो हाइड्रोजन गैस का बबल मीन्स बेसिकली गैस के फॉर्म में, गोल गैस के फॉर्म में इमर्ज हुआ है, वहाँ पर फूटेगा और इस तरह का साउंड इवॉल्व होगा, राइट। तो यही बेसिकली हमारा ये मीन्स पूरा एक्टिविटी था। इससे यही हम लोग को समझना है कि जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो हमारा सॉल्ट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन से इमर्ज होना ही होना है, ठीक है। और ये मेटल पे डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जिंक है, जिंक के बदले में अगर यहाँ पे दूसरा मैग्नीशियम हो जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है, वो भी एक सॉल्ट है, राइट। और हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होना ही होना है। इसी तरह का हमारा ये वाला एक्टिविटी था। अब इस एक्टिविटी में आगे हमें दे रखा है कि रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम अदर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड एसिटिक एसिड, राइट। ये सब हमें देख रखा है। तो इससे भी सेम वही चीज़ होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो इमर्ज होना ही होना है, सॉल्ट दूसरा प्रोड्यूस होगा, राइट। जैसे मेटल को हम बदलेंगे तो सॉल्ट दूसरा हमारा बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से हम अगर बेस के टर्म्स में समझे तो बेस भी जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, बेस जैसे कि NaOH, KOH, ठीक है, CaOH, MgOH, ठीक है। MgOH वैसे डाइल्यूट मीन्स माइल्ड बेस हो गया, ठीक है। तो NaOH, KOH, CaOH बेसिकली CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो ये सब बेसिकली मीन्स बहुत ही प्रोमिनेंट बेस के नाम है। तो ये जैसे ही मान लो कोई मेटल है, ठीक है, प्रीवियस मेटल जिंक को हम कंसिडर करते हैं, तो ये रिएक्ट करेगा, मान लो NaOH प्लस जिंक, तो फॉर्म करेगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला होगा Na2ZnO2, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जब जिंक NaO के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जिंक का वैलेंसी 2 होता है, ठीक है, लास्ट सेल में 2 होता है। तो यहाँ पे जब रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तो सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसलिए Na2, ठीक है। केमिकल फार्मूला वैसे ये बनता है इस तरह का कुछ, ठीक है। इस तरह का कुछ नहीं, मीन्स यही बनता है Na2 जिंक, और ऑक्सीजन भी था NaO प्लस जिंक, ठीक है। जब जिंक NaO के साथ रिएक्ट करेगा तो Na को भी 2 देगा और ऑक्सीजन को भी 2 देगा, ठीक है। तो बन जाएगा NaO2Zn, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं NaZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। आप अपने बुक में देखो पेज नंबर 20, राइट। तो चलो ये भी हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन ही इवॉल्व होगा, और एसिड भी जब मेटल के साथ मीन्स बेसिकली रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, एसिड या बेस दोनों केस में हाइड्रोजन के साथ सॉल्ट फॉर्म होगा, राइट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड। थैंक यू।